हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर। तो यहाँ पर जो है मूल निवास है और स्थायी निवास क्यों बनाए। तो यहाँ पर देखिए, मूल निवास होने के बाद भी स्थायी निवास बनाने को लेकर यहाँ पर बात चल रखी है भर्तियों में। तो यहाँ पर देखते हैं युवाओं को जो यहाँ पर नौकरी के लिए सर्टिफिकेट बनाने में है आ रही दिक्कतें। तो फॉर्म में जो यहाँ पर मूल या स्थायी दोनों का यहाँ पर है विकल्प, और यहाँ पर जो है अफसर कर रहे हैं मनमानी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मूल निवास है तो स्थायी निवास बनाने को यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है, इसको लेकर बात है। तो उत्तराखंड में जो है मूल निवास प्रमाण पत्र का यहाँ पर जो है महत्व स्थायी निवास प्रमाण पत्र की तुलना में कम हो गया है, ऐसा बताया गया है। और राज्य भर में यहाँ पर जो है तैनात जो तहसीलदार हैं मूल निवास की यहाँ पर जो है बजाय स्थायी निवास प्रमाण पत्र को यहाँ पर जो है अधिक जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, ऐसा हमें कहा है। और इसकी वजह से ये बताया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले जो होंगे राज्य के लाखों जो छात्र हों वो उसके सामने ये परेशानी खड़ी होगी है कि दरअसल जो यहाँ पर आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उन छात्रों को जो यहाँ पर 10% का जो यहाँ पर EWS के आधार पर जो है आरक्षण मिलता है। इसके लिए जो है युवाओं को EWS प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है, और इन प्रमाण पत्रों के लिए जो है उनके पास बनाने के लिए सभी तहसील में जो है यहाँ पर स्थायी निवास यहाँ पर प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं जबकि उनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है। तो इस वजह से यहाँ पर ये मामला अड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि EWS में यहाँ पर जो है 10% आरक्षण मिलता है, और उसमें यहाँ पर फॉर्म में कहा गया है कि आपके पास यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जबकि युवाओं के पास जो यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र है। तो इसको लेकर भी यहाँ पर बात चली हुई है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर जो है शिक्षक भर्ती में NIOS डीएलएड को यहाँ पर भी शामिल करें। तो यहाँ पर देखते हैं NIOS डीएलएड प्रशिक्षित को यहाँ पर जो है शिक्षक भर्ती में जो शामिल करने की मांग को लेकर कई संगठनों ने यहाँ पर शनिवार को गांधी पार्क में जो है यहाँ पर उपवास किया, और उन्होंने यहाँ पर कहा कि भर्ती में जो है NIOS डीएलएड को यहाँ पर मान्यता नहीं देने पर जो है कड़ी नाराज़गी यहाँ पर जाहिर की हुई है। और यहाँ पर भारत जो है संवैधानिक अधिकार मंच के नेतृत्व में जो यहाँ पर SFI और यहाँ पर जो है डीएलएड बेरोजगार बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर शनिवार सुबह गांधी पार्क में यहाँ पहुँचे, और वही जो है वर्तमान भर्ती में जो है NIOS को यहाँ पर जो है शामिल करने के विरोध में उपवास पर बैठे। और यहाँ पर वहीं राष्ट्रीय संयोजक दौलत कुमार जो कि इनका कहना है 2017-19 में यहाँ पर NIOS डीएलएड से तमाम जो है राज्य के अप्रशिक्षित शिक्षकों को यहाँ पर जो है डीएलएड करवाया गया, और जिसे यहाँ पर NCT ने मान्यता भी दे दी है। और इसके बाद जो है बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और यहाँ पर त्रिपुरा सहित जो है कई राज्यों ने इसकी यहाँ पर जो है यहाँ पर मंजूरी भी दे दी है। और लेकिन उत्तराखंड सरकार ने जो है इसको वर्तमान शिक्षक भर्ती के लिए जो है अमान्य कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर गलत है। और उन्होंने कहा कि सवाल किया है कि यहाँ पर जो है इग्नू के डीएलएड को मान्यता दे रहे हैं, तो यहाँ पर NIOS को क्यों नहीं, ऐसा बताया गया। उन्होंने कहा चेतावनी ये भी थी कि 10 दिन में जो है सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है तो बेरोजगारों किसान यहाँ पर जो है कार्मिक अनशन पर यहाँ पर बैठ जाएंगे। और इस दौरान जो यहाँ पर NIOS डीएलएड प्रशिक्षित संगठन अध्यक्ष कपिल देव यहाँ पर जो इनके नाम हम लिखे गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर दिसंबर में जो यहाँ पर सेवानिवृत्त नहीं छोड़ी तो पदोन्नति की आस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिसंबर में जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उत्तराखंड लेखा परीक्षा संघ अध्यक्ष वो यहाँ पर सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी रमेश चंद्र पांडे ने जो है पदोन्नति की आस नहीं छोड़ी है। उन्होंने यहाँ पर निदेशक लेखा परीक्षा को जो है पत्र भेजकर सेवानिवृत्ति से पहले जो है पदोन्नति की मांग की हुई है। और वहीं बात करें यहाँ पर कर्मचारी की मांग पर जो है वार्ता जल्द CM। तो यहाँ पर देखते हैं जो कर्मचारी की वार्ता है लगभग जो 11 सूत्री मांग चल रखी है, उस पर जो है जल्द यहाँ पर सुनवाई हो सकती है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है आपत्तियों से लटके 2269 शिक्षकों की प्रमोशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि LT से यहाँ पर प्रवक्ता कैडर में प्रमोशन की जो बात हो रही है, तो उसको लेकर यहाँ पर लगभग जो है अभी तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा विभाग में प्रमोशन के जो पात्र शिक्षक की लिस्ट है वो तैयार कर तो ली गई है, लेकिन इस पर जो यहाँ पर आपत्तियों की भरमार ले गई है। तो भरमार ले गई है, इस वजह से यहाँ पर कहा गया सूत्रों के अनुसार जो है 800 से ज़्यादा जो शिक्षक है अपनी जो CR है और शैक्षिक योग्यता में जो है बढ़ोतरी आदि को लेकर यहाँ पर आपत्तियाँ जो है लगाई हैं। तो आपत्ति की वजह से यहाँ पे अभी प्रमोशन नहीं हो पाएंगे, नहीं तो इनकी प्रमोशन की लिस्ट जो है जारी होगी थी वेबसाइट पर। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक सेवा जैसा का कहना है कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में यहाँ पर जो है शिक्षकों की लिस्ट और आपत्तियों को यहाँ पर मंडलीय अपर निदेशक को यहाँ पर भेजा दिया गया है, और 25 अक्टूबर तक जो है यह प्रक्रिया जो है पूरी होने की उम्मीद है। और यहाँ पर कहा गया LT में जो है यहाँ पर 2269 जो शिक्षक हैं प्रवक्ता पद पर जो है प्रमोशन के लिए जो है पात्र हो चुके हैं। तो लगभग जो है यहाँ पर 2200 से ज़्यादा पद ही यहाँ जो है इन पर
हो सकते हैं प्रमोशन, और इनकी औपचारिकता पूरी हो रही है ऐसा बताया गया है। बस ये है कि थोड़ा सा इन पर दिक्कत ये हो रही है कि इनकी जो यहाँ पर लिस्ट तैयार कर रखी है उस पर जो यहाँ पर कुछ आपत्तियाँ हैं जो कि 800 से ज़्यादा हैं। तो ये आपत्तियाँ समाप्त हो जाएंगी आपके 25 अक्टूबर तक। उसके बाद यहाँ पर प्रमोशन आपके हो जाएंगे। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के एसएसडी विश्वविद्यालय में जो है प्रयोगात्मक परीक्षाएं 31 से शुरू हो जाएंगे। तो 31 अक्टूबर से यहाँ पर जो है प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू होंगी 10 बजे से। और वहीं यहाँ पर बीएससी छठे सेमेस्टर की जो जंतु विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा है वो 27 को यहाँ पर होगी। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रवेश तिथि बढ़ाने की मांग पर जो है छात्रों का हंगामा। तो यहाँ पर जो है प्राचार्य ने यहाँ पर तिथि बढ़ाने से इनकार किया। तो बोले जो है तीसरी मेरिट लिस्ट की प्रतीक्षा में जो है कई छात्र। तो यहाँ पर एमबीबीजी कॉलेज में प्रथम वरीयता के बाद जो है यहाँ पर छात्रों को यहाँ पर इसमें और मौका देने के लिए यहाँ पर जो है मांग को लेकर जो है छात्रों ने हंगामा किया, लेकिन प्राचार्य ने जो है यहाँ पर तिथि बढ़ाने से यहाँ पर इनकार कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर डीएवी में जो है स्नातक प्रथम वर्ष की जो है चौथी प्रतीक्षा सूची यहाँ पर जारी। तो 18 तक यहाँ पर जो है प्रवेश होंगे। तो यहाँ पर जो है डीएवी कॉलेज में जो है स्नातक बीए बीएससी बीकॉम प्रथम वर्ष में जो प्रवेश है वो चौथी जो लिस्ट है मेरी लिस्ट वो जारी हो चुकी है, और वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं अपना नाम। और 18 से यहाँ पर जो है आवेदन होंगे। और वहीं बात करें यहाँ पर क्लास 10th और 12th की जो फर्स्ट टर्म की जो परीक्षा होंगी वो सीबीएसई ने जो है अगले सप्ताह यहाँ पर जो है डेट जारी करने के लिए फैसला लिया गया है। तो यहाँ पर जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने जो है 10वीं और 12वीं की जो यहाँ पर टर्म फर्स्ट की परीक्षाएं अगले सप्ताह यहाँ पर डेट शीट होगी जारी, और परीक्षा जो है नवंबर और दिसंबर में यहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो अगले महीने जो है आपकी पेपर हो जाएंगे नवंबर में। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर जो कि आपका 90 मिनट का पेपर रहेगा टर्म फर्स्ट में, और इसमें यहाँ पर जो है बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर होंगे जो कि यहाँ पर डेट यहाँ पर अगले सप्ताह जारी हो जाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर जेई भर्ती के अभ्यर्थी जो है आज से करेंगे भूख हड़ताल। तो यहाँ पर देखते हैं पिटकुल और यहाँ पर यूपीसीएल जेई के जो है 102 पदों की भर्ती का रिजल्ट रोकने के खिलाफ जो यहाँ पर अभ्यर्थी रविवार को धरना स्थल पर जो है भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। और उन्हें बताया कि यहाँ पर 1 माह से जो है सरकार यहाँ पर नहीं सुन रही है, इसके लिए जो है अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर अभ्यर्थी यहाँ पर जो है विकास गुलेरिया ने बताया कि जो पिछले लंबे समय से यहाँ पर जो है आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब तक जो है रिजल्ट जारी नहीं किया, लेकिन अब जो यहाँ पर ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री से भी यहाँ पर कई बार मांग उठा चुके हैं। उन्होंने भी कहा कि एक और तो सरकार रोजगार की बात कर रही है, दूसरी ओर जो यहाँ पर बेरोजगारों को जो है रिजल्ट रोका हुआ है, इस तरह से कहा अब ये जो है भूख हड़ताल करने वाले हैं। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी सौगात है। तो 2500 पदों पर जो है नेवी ने वैकेंसी निकाली है। तो इसमें जो है AA और SSR में जो है वैकेंसीज निकाली गई है 2500 पदों पर। इसके लिए जो है यहाँ पर इच्छुक अभ्यर्थी जो है आपकी 2002 से लेकर आपके बाद 2005 के बीच में जो है डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। इसके लिए ओनली 12th पास रखा गया है। और वहीं यहाँ पर मेधावी खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर जो है कई पद रिक्त। तो यहाँ पर देखते हैं कि 24 पदों पर जो है वैकेंसी निकली है आपकी टैक्स असिस्टेंट इन पर जो है। तो इसके लिए जो है खेल अभ्यर्थियों को लिए ही लिया जाएगा। तो वहीं बात करें यहाँ पर जो सरकारी क्षेत्र में जो है बम्पर भर्ती करने के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन मिल रखा है। तो यहाँ पर जो है चौकीदार वॉचमैन पर 860 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए यहाँ पर अधिकतम जो एज है वो यहाँ पर 25 वर्ष रखी गई है। तो FCI में निकली है। तो इसके लिए जो है 5वीं पास आवेदन इच्छुक अभ्यर्थी कर सकते हैं, और साथ ही 8वीं पास अभ्यर्थी भी करेंगे। तो इसके लिए 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में उत्तराखंड के 451 बेसिक शिक्षा और यहाँ पर जो है भर्ती होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड में 451 पदों पर नई भर्ती करने के आदेश जारी कर दिए हैं। और वर्तमान यहाँ पर बेसिक शिक्षा भर्ती में जो है पद बढ़ाने की मांग कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। और शिक्षा मंत्री यहाँ पर अरविंद पांडे ने 451 और यहाँ पर नए पद पर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और शनिवार को यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री ने यहाँ प्रस्ताव को मंजूरी कर दिया गया है, और इसमें जो है मंगल तक जो है यहाँ पर इसके विधिवत जो है आदेश जारी होने की उम्मीद है। तो मंगलवार तक जो है आदेश जारी हो सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि इसलिए फैसला लिया। वर्तमान में यहाँ पर जो है बेसिक भर्ती जो कि 2200 से ज़्यादा यहाँ पर पद की भर्ती यहाँ पर प्रक्रिया चली हुई है। और कुछ समय पहले यहाँ पर जो है सीटेट पास करने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो वर्तमान भर्ती में जो है उन्हें मौका देने की मांग की थी, और इस मामले पर जो यहाँ पर हाईकोर्ट तक यहाँ पर चले गया था। और शिक्षा विभाग ने यहाँ पर हाईकोर्ट को बताया कि वर्तमान में जो है विज्ञप्ति में नए लोगों को यहाँ पर मौका देने की प्रक्रिया यहाँ पर लंबित हो गई है। और इसमें यहाँ पर शिक्षा विभाग ने 451 पदों पर जो है यहाँ पर और रिक्त हैं ऐसा बताया गया था। और अक्टूबर में जो है यहाँ पर इन पदों पर भी भर्ती निकाली दी जाएगी ऐसा बताया गया था। और यहाँ पर विलम्ब से यहाँ पर सीटेट पास करने वाले जो अभ्यर्थी होंगे इस पर यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। और हाईकोर्ट की अनुमति के बाद यहाँ पर शिक्षा विभाग ने नई जो भर्ती का प्रस्ताव यहाँ पर शिक्षा मंत्री को भेजा, तो यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। अब नई भर्ती आपकी आ जाएगी, और इसी वजह से यहाँ पर जो है
जो आपकी नई भर्ती है उस पर जो है यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है, सभी लोग अप्लाई करेंगे इस पर। और ये जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो आपकी उसी बेस पर होगी जो आपका 2019 की नियमावली चली हुई है, जुलाई 2019 में जो नियमावली चली है, यानी कि डीएलएड वाले को प्रेफरेंस, उसके बाद बीएड अभ्यर्थी को यहाँ पर गुणांक और वर्षवार के आधार पर सिलेक्शन। तो वही जो है मानक यहाँ पर अप्लाई जाएंगे। और वहीं यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता में जो सुधार हमारे सरकार को यहाँ पर सर्वोच्च जो है प्राथमिकता है, और इसके लिए यहाँ पर तेज़ी से रिक्त पदों को भरा जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और अटल उत्कृष्ट स्कूल में जो है रिक्त पदों को भरा जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अटल उत्कृष्ट स्कूलों पर भी यहाँ पर रिक्त पद भरे जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने कहा है, जो कि यहाँ पर रिक्त पद हैं। तो अगर आप लोग जो है एलटी के लिए भी रिक्त पद की मांग करना चाहते हैं तो उत्तराखंड की शिक्षा मंत्री से ज़रूर करें। हो सकता है कि आपके जो यहाँ पर रिक्त पद जितने भी हैं, लगभग 2-2.5 हज़ार हैं, उनकी मांग अगर करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल आपको यहाँ पर शिक्षा मंत्री जो है आदेश अगर जारी कर दें तो आपके जो है लगभग 2-3 महीने में जो है भर्ती का अध्याचन योग्यता परीक्षा के बाद पहुँच सकता है। और वहीं बात करें यहाँ पर छोटे अभ्यर्थियों को मौका देने की मांग उठाई, तो यहाँ पर देखते हैं बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने यहाँ पर फरवरी माह में सीटेट पास करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है प्राथमिक शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में जो है प्रतिभाग करने का मौका दिया जाने की मांग की है। और इस संबंध में जो है उन्होंने प्रदेश के यहाँ पर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। और यहाँ पर ज्ञापन में कहा है कि शासन की ओर से जो है नवंबर 2020 में जो है प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें जो है सीटेट पास अभ्यर्थी जो है पे छूट गए थे, तो इस वजह से इस भर्ती प्रक्रिया में जो है इन्होंने मांग कर रखी है कि जो 2300 के करीब जो भर्ती आई है आपकी, इसके प्रत्यावर्तन हो चुके हैं, उन भर्ती की भर्ती में जो है मांग कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि उसका रिजल्ट अब घोषित होने वाला है। और इसी वजह से यहाँ पर नई भर्ती यहाँ पर निकाली हुई है इनकी वजह से, लेकिन ये फिर भी यह मांग कर रहे हैं।